यूपी के उपचुनाव की फाइल खोलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर कलेश मच गया है। कलेश ऐसा मचा है कि कांग्रेस नाराज हो गई है। अब वो यूपी में उपचुनाव ही नहीं लड़ना चाहती, ऐसा सूत्रों का दावा है। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। नोट करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए अलीगढ़ की, खैर और गाजियाबाद की सीटें दी। ये वो 2 सीटें हैं जहां 4 दशक से कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है। सूत्रों से खबर है कि अब कांग्रेस उपचुनाव ही नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में वो समाजवादी पार्टी का सहयोग करे, बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सहयोग करे। मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हल्के में लेना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र में वो काफी सतर्क है, इसीलिए अबू आजमी इतना गुस्सा कर रहे हैं वहां पर। खैर, कांग्रेस चाहती है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी या तो चुनाव ही ना लड़े, और लड़े भी तो बहुत कम सीटों पर लड़े। 5 सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे अभी, लेकिन क्या बात हो रही है? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन ताकतवर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा और 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा और इनको हराएगा भाजपा। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए। अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष, लगातार 5 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो चुनाव न लड़के अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति साबित करे। जबकि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत बताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सभी संगठन और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह से लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्णतया बैसाखी पर खड़ी। अखिलेश की बैसाखी अगर हट जाए तो कांग्रेस को पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। उपचुनाव में सीट बंटवारे पर मचे कलेश के बीच नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने आज बीजेपी पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने बहराइच दंगे का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी दंगा कराकर चुनावी लाभ लेना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव में हार के डर से अखिलेश यादव ऐसे बहाने बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। तो ये ठीकरा फोड़ने का काम कर ही रहे हैं, इसमें कुछ नया तो नहीं है। और ये दंगे करवाना, दंगे करवा के इलेक्शन जीतना, कैसे भी हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ईवीएम मशीन के माध्यम से हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ये तो आज नहीं बता रहे हैं। ये तो दशकों से ऑपोजिशन जो है इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप करती आ रही है, मगर अंततोगत्वा जनता जनार्दन होती है और उन्होंने सच्चाई दिखा दिया है और बाईपोल्स पे भी सच्चाई जनता दिखाएगी।